अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर कैसे भी करके जन्नत को हानिया की पार्टी से निकाल कर घर ले जाना चाहता था ताकि इज़्ज़त महफूज रह जाए। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। समर इसका हाथ खींचते हुए उसे बहलाया था। वो आने को तैयार ही नहीं थी और अपना हाथ छुड़ाकर रुक गई थी। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मुझे पार्टी में जाना है। वो वापस अंदर जाने के मूड में थी। समर जल्दी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ा। नहीं जन्नत, अभी हम घर जाएंगे, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पार्टी में जाना है ना। अभी तो मैंने डिनर भी नहीं किया और मुझे वो जूस बहुत अच्छा लगा था। मुझे वो और भी बहुत सारा पीना है और उसके बाद वो टकले अंकल के साथ डांस करूंगी मैं। वो अपनी कलाई से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, जन्नत। समर ने उसकी बात पर जल्दी से उसे चुप कराने की कोशिश की और अतराफ में देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। वो लोग बाहर पार्किंग में खड़े थे और वहाँ कोई नहीं था। तुम क्या बार बार उन्हें टकला बोल रही हो? वो हानिया के डैड हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो? उसकी बात पर जन्नत हैरत से उसे देखने लगी। तो क्या उन्हें नहीं पता कि वो टकले हैं? वो मासूमियत से पलकें झपक कर बोली और समर ने अपना सर पीट लिया। उफ यार, किसने तुमको वो जूस दिया था? उसकी गिरफ्त ढीली होने की देर थी कि वो आज़ाद चिड़िया की तरह फरार हुई। जन्नत रुको। समर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो उसे ऐसा करने दे तब ना। लेकिन समर ने भी उसके रास्ते में आकर उसे जाने से रोका। वो दूसरी जानिब भागने लगी और घूमकर वापस अंदर की जानिब जाने लगी। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे जाना है, छोड़ो। वो फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और जिस तरह कोशिश कर रही थी, हाथ छूटना लाजमी था। लेकिन समर ने उसे फिर भागने नहीं दिया, पीछे से मजबूती से पकड़ लिया। मम्मी बचाओ, बचाओ, मम्मी बचाओ, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। समर ने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो बार बार उसके हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी, वो भी चिल्लाते हुए ताकि आज़ाद हो सके। लेकिन समर उसे किसी सामान की तरह खींचता हुआ पीछे ले जा रहा था और जब वो भी मुश्किल हो गया तो उसे इसी तरह उठाकर कार तक ले आया और गाड़ी में लाकर पटक दिया। समर ने जैसे कैसे करके उसे कंट्रोल किया। एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने जन्नत नाम की मुसीबत को अंदर फेंका और दरवाज़ा बंद करके सुकून की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसका सुकून आराम करने के लिए वो ड्राइविंग सीट की जानिब से निकलकर बाहर आ गई और फिर भागी। जन्नत, मेरी बात सुनो। जन्नत, वो आखिर में गुस्से से चिल्लाया तो जन्नत रुक गई। उसकी जानिब देखा। सीधी खड़ी हो जाओ, समर ने सख्ती से कहा तो वो उसकी जानिब पलटकर सीधी खड़ी हो गई। समर ने पास आने का इशारा किया। मुंह बंद। उसके इशारे पर वो आने की बजाय फिर कुछ बोलने लगी थी, लेकिन समर ने सख्ती से कहा तो मुंह पर उंगली रख ली। गाड़ी में बैठो। इसी तरह मुंह पर उंगली रखे वो आकर गाड़ी में बैठ गई और समर भी आकर अपनी जानिब बैठ गया। अब मेरी बात सुनो, अभी हम घर चलते हैं। नहीं, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे भूख लगी है। समर ने उसे समझाना चाहा तो वो उसकी बात काट के बोली, हम इससे भी अच्छा डिनर करेंगे बाहर और आइसक्रीम भी खाएंगे और तुम जो बोलोगी वो करेंगे, ओके? समर ने उसे बड़ी मुश्किल से फुसलाया। चलो ठीक है, पर गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। पागल हो तुम?
तुम ड्राइव नहीं कर सकती। वो फिर से गुस्से से बोला। इतने से वक्त में वो उसके छोटे से दिमाग का दही बना चुकी थी। अब गाड़ी चलाने की डिमांड कर रही हो। इस हालत में होश में हो तुम? मुझे आता है हमारी शादी वाले दिन भी तो मैंने ही गाड़ी चलाई थी ना, आज भी मैं ही चलाऊंगी। वो उसकी जानिब देख रही थी, लेकिन बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी और बातें भी बहुत रुक रुक करके कर रही थी, बिल्कुल किसी नशे में धुत इंसान की तरह। इस दिन तुम होश में थी, आज मैं चलाऊंगा, तुम चुप करके बैठी रहो। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी जगह पर ही पैर पटकने लगी। प्लीज़ मुझे तंग मत करो ना, मुझे अपनी गाड़ी चलाने दो। वो बेचारी शक्ल बनाकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला और जन्नत को उसकी रोती सूरत देखकर शायद तरस आ गया था। ओके, कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम दोनों मिलकर गाड़ी चलाएंगे। दोनों कैसे चलाएंगे? वो हैरत से बोला। जवाब में जन्नत अपनी सीट से उठकर उसकी जानिब आई और उसकी गोद में बैठते हुए स्टीयरिंग संभालने लगी। ऐसे वो अपनी तेज़ दिमागी पर फख्र करते हुए बोली और वो शाख होकर उसे देखने लगा। मैं स्टीयरिंग कंट्रोल करूंगी और तुम ब्रेक कंट्रोल करना, और मैं स्टीयरिंग संभालूंगी, लेकिन तुम बताना कि कब टर्न करना है। ओके। वो संजीदगी से उसे ताकीद करने लगी। समर ने पहले उसे संजीदगी से देखा, फिर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो? वो खुफकी से बोली। इस सिचुएशन में हम गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चला सकते, बाकी सब कर सकते हैं। वो हंसते हुए बोला। क्यों? वो उसकी जानिब देख के ना समझी से बोली। समर ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। क्योंकि जब तुम मेरे इतने करीब हो तो मेरा ध्यान तो सारा तुम पर रहेगा ना, तो मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा? वो उसके चेहरे को बहुत गौर से जांचते हुए बोला और साथ ही अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधते हुए उसे पूरी तरह अपनी जानिब कर लिया था। ऐसे मत देखो मुझे। वो बंद होती आंखों को बमुश्किल खोल रही थी। क्यों? समर ने उसके गले में हाथ डालते हुए उसका चेहरा और करीब किया था। क्योंकि जब तुम ऐसे देखते हो तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वो शायद होश में ये बात कभी ना बताती, जो अब खुद ब खुद उसकी ज़बान से निकल रही थी। कैसी फीलिंग? जन्नत का चेहरा उसके बहुत करीब था और वो कभी उसके होंठों और आंखों में देख रहा था जैसे अभी हो रही है। वो बेहोशी में भी उसके इतने करीब होने पर घबरा रही थी और समर के इरादों को बांधते हुए उसके किसी भी अमल से पहले जल्दी से इसके गले लग गई थी। समर ने अपने एसार को तंग करते हुए उसे सख्ती से खुद में बींच लिया था, जैसे अब कभी अलग होने का इरादा नहीं था। तुम समझती नहीं, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम्हारा जवाब अपने दिल की बात वो ज़बान पर लाना चाहता था, लेकिन विंडो पर होती दस्तक ने उसे चुप करवा दिया। उसने जन्नत को खुद से दूर करते हुए वापस उसकी सीट पर जाने का इशारा किया और ख़ुद बाहर निकला। तुम? हानिया को देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, जिसने कबाब में हड्डी वाला काम किया था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। तुम बाहर क्यों चले आए हो? चलो ना अंदर, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हानिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर जाना होगा। इतनी जल्दी? जन्नत को भेज दो ना प्लीज़, तुम रुक जाओ। हानिया उसके जाने की बात सुनकर बोली तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो जन्नत को लेकर चला जाएगा। उनका इरादा तो पूरी पार्टी में जन्नत का तमाशा बनाने का था। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, अंडरस्टैंड? हाय हानिया, हाउ आर यू? जन्नत दरवाजे से बाहर निकलकर वहीं खड़े होते हुए बोली। हानिया उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। एक बात बोलूं, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
जन्नत ने कहा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। समर ने हानिया को देखा, वो गुस्से से देख रही थी। जन्नत समर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन हानिया ने उसे मना कर दिया। इट्स ओके, तुम इसे ले जाओ, बाय, वो बड़ी अच्छाई से कहते हुए समर के गले में हाथ डालकर उसके गले लगी और वो देखते ही जन्नत छलांग लगाकर नीचे उतरी, उसके पास आई। दूर हटो, उसने हानिया को खींचकर समर से अलग किया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी और के शोर के साथ ऐसे चिपक कर बात नहीं करते। तुम जाकर अपने शोर को पकड़ो ना, समर को तो सिर्फ मैं ही हक कर सकती हूँ। वह हानिया को सबक सिखाकर खुद समर के सीने से लग गई। हमें घर जाना है ना, अंदर बैठो, समर ने उसे समझाते हुए कहा। तो वो मुस्कुराती हुई जाने लगी। ओके ओके बाय हानिया, सी यू न्यू। जाते जाते वो हानि को एक और डायलॉग मारना नहीं भूली। वो होश में नहीं। हानिया की शक्ल देखकर समर ने कहा तो वो बमुश्किल मुस्कुराई। वो बमुश्किल सीट को पकड़ती हुई उठकर बैठी थी। रात वो लोग वहाँ से निकले थे और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन बेहोशी में भी वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। समर ने उसे लाकर उसके रूम में सुला दिया था और अब कब से उसके जागने का इंतज़ार करते हुए वहाँ बैठा था। उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही थी, लेकिन वो जन्नत के जागने से पहले जा भी नहीं सकता था। गुड मॉर्निंग उसके जागने पर प्यार से बोलते हुए बेड पर बैठा था। कल रात पार्टी में क्या हुआ था समर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने अब तक वही रात वाले कपड़े पहने हुए थे। कल तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला और जन्नत का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। ड्रिंक? पैग पी मैं रोकता रहा, तुम पीती रही। वो शरारत से बोला, क्या मैं और ड्रिंक? ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीनी से बोली। उसे तो खुद से नफरत होने लगी थी। नशा करने वालों से सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि बहुत कुछ किया तुमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी बोल्ड हो। वो उसके घबराने को इंजॉय कर रहा था, इसीलिए इसे तंग कर रहा था। उठकर खिड़की के पास आ गया। जन्नत जल्दी से उसके पास आई। क्या 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 किया मैंने? पूछो क्या नहीं किया। पहले तुमने ज़बरदस्ती आकर तुम सीधे गोद में बैठ गई। फिर वो कहते कहते रुका। फिर जन्नत इसका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन वो बहर रुक करके खड़ा था और वो उसके पीछे थी। फिर मुझे हक कर लिया। वो उसकी जानिब पलट कर बोला और जन्नत ने मुंह पर हाथ रख लिया। इतने करीब आ गई थी तुम मेरे। वो हाथ को चेहरे के ठीक सामने रख के बताते हुए बोला, मैं तो डर ही गया था। अल्लाह ने इज्जत बचा ली मेरी। वो क्या बोल रहे हो तुम? मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो हैरत और बेयकीनी से बोली और समर अपनी मुस्कुराहट मज़ीद रोक नहीं सका। उसे हंसते देखकर जन्नत को यकीन हो गया कि वो शरारत कर रहा है। बताओ ना क्या हुआ था? जुन जला कर बोली, तुमने गलती से पी ली थी, फिर तुम बेहोश हो गई और मैं तुम्हें घर ले आया, लेकिन सच में मुझे बहुत तंग किया तुमने। सच्ची में तुम ड्रिंक नहीं करती? ज़रूर। उस हानिया ने मुझे मेरे जूस वाले गिलास में कुछ ज़रूर मिलाया होगा। वो गुस्से से बोली। हानिया ने कुछ नहीं किया। क्या हो सकता है तुमने गलती से पी लिया हो? समर ने हानिया की तरफदारी करनी चाहिए। जन्नत ने एकदम से पलटकर उसे ऐसे देखा कि वो चुप होकर रह गया। ओके तुम रेस्ट करो, मुझे ऑफिस जाने दो, बाय। वो जल्दी से कहकर निकल गया और जन्नत सर पकड़कर बिस्तर पर गिर गई। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आगे देखेंगे
कि जन्नत मज़ीद मुसलसल सोचेगी कि ये मेरे साथ ज़रूर हानिया ने ये हरकत की है, और जन्नत का दिमाग हानिया पे अटका हुआ होगा और हकीकत में शरारत भी उन्हीं लोगों की थी। और जन्नत याद करने की कोशिश करेगी। जब उसे सब याद आएगा तो आप सोच सकते हैं कि जन्नत की हालत क्या होगी, कि उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया था। और फिर उसे पता चलेगा कि उसे किसने गिलास दिया था, और फिर वो समर से ये बात शेयर करेगी और समर भी गुस्से से भड़केगा। और फिर आगे होगा क्या, ये सब देखने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा नेक्स्ट एपिसोड तक। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु।